दोस्तों इस वीडियो में स्टेट पुलिस के रैंक वाइज सैलरी के बारे में बात करेंगे। उससे पहले इस बात को समझ लेना चाहिए कि स्टेट पुलिस का रैंक तो लगभग समान ही होता है, लेकिन कुछ मेट्रो सिटी में ये रैंक्स में थोड़ा सा डिफरेंस रहता है। उन सारे डिफरेंस के बारे में भी चर्चा करेंगे। उसके साथ स्टेट पुलिस का हर एक पद का जो सैलरी होती है उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। लेकिन हर राज्य के सैलरी में थोड़ा बहुत डिफरेंस तो रहता है, लेकिन वो ज़्यादा बड़ा फैक्ट नहीं होता है। तो आइए शुरुआत करते हैं स्टेट पुलिस की रैंक्स एंड सैलरी के बारे में। फर्स्ट आता है कांस्टेबल। कांस्टेबल को हर कोई पहचानता है, हर किसी पुलिस स्टेशन में कांस्टेबल को देखने का मिल जाता है। कांस्टेबल बेसिकली 3 प्रकार का होता है। एक तो है कांस्टेबल, उसके बाद आता है सीनियर कांस्टेबल और हेड कांस्टेबल। और जो कांस्टेबल होता है उनकी पहचान शोल्डर पर किसी भी तरह का स्टार या फिर शार्प कुछ भी नहीं रहेगा, सिर्फ राज्यों का नाम लिखा रहेगा। बिल्कुल इस पोजीशन पर आपका राज्य का नाम लिखा होता है। अब एक कांस्टेबल की सैलरी के बारे में जान लेते हैं। 7वें पे कमीशन के हिसाब से एक कांस्टेबल को हर महीने बेसिक पे के तौर पर 21,700 दिया जाता है और ग्रेड पे 2,000 तक मिलता है। और सारे अलाउंसेस मिलाकर एक कांस्टेबल को हर महीने में 25 से 27,000 तक सैलरी मिलती है और सालाना लगभग 3 लाख से 3,60,000 तक मिलती है एज अ स्टार्टिंग सैलरी। दूसरी सबसे छोटी पोस्ट होती है सीनियर कांस्टेबल की। इनकी पहचान शोल्डर पर 2 भी आकार की पट्टियाँ लगी रहती है, बिल्कुल इस जगह पर होती है और साथ में स्टेट का नाम भी लिखा हुआ रहता है, जिसको देखकर आप लोग आसानी से समझ सकते हो, आसानी से पहचान सकते हो कि ये सीनियर कांस्टेबल है। अब इनकी सैलरी के बारे में बताएं तो एक सीनियर कांस्टेबल की बेसिक जो सैलरी होती है वो हर महीने लगभग 25,000 तक मिलती है और ग्रेड पे 2,000 तक मिलता है। लेकिन अदर अलाउंसेस मिलाकर एक सीनियर कांस्टेबल को हर महीने में 30,000 तक सैलरी मिलती है, जो सालाना 3,60,000 से लेकर 4 लाख तक सैलरी मिलती है। बट दिस स्टार्टिंग सैलरी। अब आ जाते हैं हेड कांस्टेबल के पद में या फिर हवलदार के पद में। किसी भी पुलिस स्टेशन में इनका काम बहुत ही जिम्मेदारी वाला होता है। इनको ज़्यादातर दफ्तर में रिपोर्ट लिखना और रिकॉर्ड संभालना होता है और इनकी पहचान शोल्डर पर 3 भी आकार की पट्टियाँ लगी रहती है और साथ में स्टेट का नाम भी लिखा होता है। साथ में हर कांस्टेबल को यानी कि एक सीनियर कांस्टेबल, जूनियर कांस्टेबल और हेड कांस्टेबल सभी कांस्टेबल को गोल टोपी दी जाती है। बिल्कुल इस तरह जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो, इस तरह टोपी दी जाती है जो इन्होंने पहनी है। आप जानते हैं उनकी सैलरी के बारे में। एक हेड कांस्टेबल की पर मंथ बेसिक सैलरी के तौर पर 25,000 और ग्रेड पे 2,400 तक मिलता है और सारे अलाउंसेस मिलाकर एक हेड कांस्टेबल को हर महीने में 35,000 तक सैलरी दिया जाता है, जो सालाना लगभग 4,20,000 तक उनकी सैलरी मिलती है। बट देयर इज स्टार्टिंग सैलरी। अब आ जाते हैं ASI यानी कि असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, जो सब इंस्पेक्टर का असिस्टेंट होता है। इनको और एक नाम से भी बुलाया जाता है जो है हवलदार मेजर, जो सभी हवलदार के ऊपर के अधिकारी होता है। इनकी पहचान उनके शोल्डर पर एक स्टार लगा रहता है और साथ में लाल और नीला रंग की पट्टियां भी होती है। साथ में राज्य का नाम भी लिखा होता है। ASI की सैलरी हर महीने बेसिक पे के तौर पर 29,200 तक मिलती है और ग्रेड पे 2,800 तक मिलता है और सारे अलाउंसेस जोड़कर एक ASI ऑफिसर को हर महीने में 37 से 40,000 तक सैलरी मिलती है। नेक्स्ट होता है सब इंस्पेक्टर या फिर SI, जो एक पुलिस स्टेशन के अंदर काफ़ी जिम्मेदारी वाला अधिकारी होता है। एक सब इंस्पेक्टर पुलिस स्टेशन का इंचार्ज होता है। इनकी पहचान इनके शोल्डर पर 2 स्टार लगा रहता है और साथ में लाल और नीला रंग की पट्टियां भी रहती है। साथ में राज्यों का नाम भी लिखा होता है। साथ में सब इंस्पेक्टर एक कैप भी पहने रहते हैं, बिल्कुल इस तरह से जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो। अब बात करें इनकी सैलरी के बारे में तो एक सब इंस्पेक्टर को बेसिक पे के तौर पर 35,400 तक मिलता है और ग्रेड पे 4,200 तक दिया जाता है और सारे अलाउंसेस मिलाकर एक सब इंस्पेक्टर को हर महीने में 45,000 तक सैलरी दिया जाता है इन स्टार्टिंग सैलरी। नेक्स्ट है इंस्पेक्टर की। एक पुलिस स्टेशन का कंट्रोलर होते हैं। ये पुलिस स्टेशन के अंदर पूरे स्टाफ को लीड करता है, पूरे स्टाफ को मैनेज करता है और इंस्पेक्टर की पहचान होती है शोल्डर पर 3 स्टार लगा होता है और साथ में लाल और नीला रंग की पट्टियां भी लगी होती है और साथ में राज्य का नाम भी लिखा होता है। आप जान लेते हैं इनके सैलरी के बारे में। एक इंस्पेक्टर की हर महीने में बेसिक पे के तौर पर 45,000 तक मिलता है और ग्रेड पे 4,600 तक मिलता है और सारे अलाउंसेस मिलाकर एक इंस्पेक्टर की टोटल कैश सैलरी 55,000 तक दिया जाता है हर महीने में। आप थोड़ी ऊपर की पोस्ट में आ जाते हैं DSP यानी कि डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। इनका बराबर पोस्ट ACP भी होता ही है यानी कि असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस। इन दोनों का पहचान शोल्डर पर 3 स्टार रहेगा और साथ में राज्य का नाम भी लिखा रहेगा। लेकिन यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पर किसी भी तरह का स्ट्राइक नहीं रहेगा, यानी कि किसी भी तरह का नीला और पीला रंग का स्ट्राइक नहीं रहेगा और इनकी स्टार का कलर जो है वो
बिल्कुल व्हाइट होगा और आगे जितने ही स्टार के बारे में बताया वो सारे ही पीला कलर का होता है, लेकिन डीएसपी और एसीपी का जो स्टार है वो व्हाइट कलर का होता है। लेकिन दोनों के अंदर डिफरेंस जो होता है, एसीपी जो होता है वो सिर्फ कॉमेसलैट ऑफिस यानी कि मेट्रो सिटी में होती है और डीएसपी बाकी सारे जगह में होता है। बात करें इनकी बेसिक सैलरी, वो करीब 61,000 इनको बेसिक पे दिया जाता है और ग्रेड पे 5,400 तक मिलता है। और सारे अलाउंसेस मिलाकर एक डीएसपी ऑफिसर की जो टोटल इन हैंड कैश होती है वो करीब 65,000 से 68,000 तक होती है एज अ स्टार्टिंग सैलरी। नेक्स्ट रैंक है एएसपी यानी कि असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। यहाँ से आईपीएस कैडर शुरू हो जाता है। जब कोई आईपीएस ऑफिसर अपनी ट्रेनिंग पीरियड में रहता है तब उनकी पहली साल में 1 स्टार, दूसरी साल में 2 स्टार और तीसरी साल में 3 स्टार दिया जाता है। और ये 3 साल के अंदर जितने भी स्टार बदलते हैं लेकिन उनका पोस्ट एक ही रहता है, यानी कि एएसपी पद में ही वो रहता है। आईपीएस ऑफिसर की ट्रेनिंग पीरियड में भी उनको सैलरी दिया जाता है, जैसे कि उनकी बेसिक पे 61,000 तक दी जाती है और ग्रेड पे 5400 तक मिलता है और एयरनेस अलाउंस उनकी 2562 रुपये तक मिलता है और सभी अलाउंसेस मिलाकर उनकी सैलरी करीब 80,000 तक होती है। लेकिन एक आईपीएस ऑफिसर की ट्रेनिंग पीरियड में मेस और हॉस्टल चार्ज में करीब तक खर्चा जाता है, यानी कि 10,000 उनकी सैलरी से कटाई होती है और नेट डिडक्शन करीब 8,000 तक कटता है। साथ में नेट डिडक्शन और इनकम टैक्स करीब 4,000 तक काटा जाता है। इन सारी काट छाट के बाद एक आईपीएस ऑफिसर की ट्रेनिंग पीरियड में इन हैंड कैश करीब 60-70 हज़ार तक मिलता है। और जैसे जैसे आपकी ट्रेनिंग पीरियड का साल बढ़ता है ऐसे में आपकी सैलरी का इंक्रीज भी देखने को मिलता है। इन 3 साल ट्रेनिंग पीरियड पूरी करने के बाद एक आईपीएस ऑफिसर की पहली पोस्ट होती है एडिशनल सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस में। तब उनकी पहचान में थोड़ी सी चेंजेस आ जाती है, जैसे उनके शोल्डर पर एक अशोक एम्बलम के साथ एक आईपीएस लिखा हुआ बैज मिल जाता है। अब से ऊपर की जितने भी पोस्ट होगी सभी में आईपीएस लिखा होगा, किसी भी तरह का राज्य का नाम इंक्लूड नहीं होगा। अब जान लेते हैं इनकी सैलरी के बारे में। एक एडिशनल सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस की बेसिक पे होता है 68,000 तक और इनको ग्रेड पे 6,600 तक मिलता है और डीए यानी कि डीएनएस अलाउंस करीब 28,434 रुपये तक मिलती है और सारे डिडक्शन और इनकम टैक्स काट के एक एडिशनल सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस की सैलरी करीब 85 से 90,000 तक होती है। नेक्स्ट रैंक होती है एसपी यानी कि सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। एसपी एक जिले की कानूनी व्यवस्था को बनाए रखता है और पूरे जिले के अंदर जितने भी पुलिस स्टेशन हैं उनको कंट्रोल करता है। एसपी की पहचान उनकी शोल्डर पर एक अशोक एम्बलम रहेगा और साथ में एक स्टार रहेगा और साथ में आईपीएस तो लिखा ही रहता है। एक एडिशनल सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस से एसपी बनने में करीब 2 साल की समय लग जाता है। आप जान लेते हैं इनकी सैलरी के बारे में। एक एसपी ऑफिसर की बेसिक पे के तौर पर 78,800 तक दी जाती है और ग्रेड पे 7,600 तक मिलता है और डीआर लेंस अलाउंस और डीए करीब 33,000 तक मिलता है। लेकिन एनपीएस और इनकम टैक्स काट के एक सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस को टोटल इन हैंड कैश करीब 1 लाख तक मिलता है। एसपी में 5 साल काम करने के बाद एक आईपीएस ऑफिसर को एसएसपी पद में प्रमोट किया जाता है, यानी कि सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस में प्रमोट किया जाता है। एसएसपी की पहचान होती है शोल्डर पर एक अशोक एम्बलम रहता है और साथ में 2 स्टार रहेगा और साथ में उनकी शोल्डर पर एक आईपीएस बैज भी रहेगा। एसएसपी का बराबर पोस्ट होता है डीसीपी यानी कि डेप्यूटीज ऑफ पुलिस और ये जो डीसीपी होता है वो सिर्फ मेट्रो सिटी में होता है, बाकी सारी जगह पोस्टिंग हुआ तो इसे एसएसपी कहलाता है। लेकिन अगर किसी मेट्रो सिटी में पोस्टिंग हुआ तो ये डीसीपी कहलाएगा यानी कि डेप्यूटीज ऑफ पुलिस। अब इनकी सैलरी के बारे में जान लेते हैं। एक एसएसपी ऑफिसर की बेसिक पे हर महीने में 1,18,500 रुपये तक मिलता है और ग्रेड पे 8,700 तक मिलता है और डीए 49,770 तक मिलता है। लेकिन एनपीएस और इनकम टैक्स काट के एक सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस ऑफिसर की टोटल इन हैंड कैश करीब 1,40,000 तक होता है। एसएसपी के पद में 4 साल काम करने के बाद एक एसएसपी ऑफिसर को डीआईजी पद में प्रमोट किया जाता है, यानी कि डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल में प्रमोट किया जाता है। एक डीआईजी ऑफिसर की पहचान होती है शोल्डर पर एक अशोक एम्बलम और साथ में 3 स्टार होता है, साथ में एक आईपीएस लिखा हुआ एक बैज भी मिलता है। यहाँ से एक आईपीएस ऑफिसर को पर्सनल व्हीकल्स मिलना भी शुरू हो जाता है। इनकी व्हीकल्स की पहचान होगी, इनकी व्हीकल्स के आगे एक स्टार लगा रहेगा, साथ में एक त्रिकोण फ्लैग भी होगा, जैसे जी आप स्क्रीन पर देख रहे हो। अब इनकी सैलरी के बारे में जान लेते हैं। एक डीआईजी ऑफिसर को हर महीने में बेसिक पे के तौर पर 1,31,000 तक सैलरी मिलती है और ग्रेड पे 8,900 तक मिलता है और डीए 55,200 तक मिलता है और सारे डिडक्शन काट के एक डीआईजी ऑफिसर को हर महीने में टोटल इन हैंड कैश सैलरी मिलती है 1,60,000 तक। नेक्स्ट रैंक है
आईजी यानी कि इंस्पेक्टर जनरल, डीआईजी पद में 4 साल सर्विस करने के बाद एक आईपीएस ऑफिसर को आईजी पद में प्रमोट किया जाता है, यानी कि इंस्पेक्टर जनरल पद में प्रमोट किया जाता है। आईजी की पहचान शोल्डर पर एक स्टार रहता है और साथ में एक बैटन और एक सॉल्ट का क्रॉस चिन्ह रहता है, साथ में एक आईपीएस लिखा हुआ बैज भी रहता है। अब इनकी व्हीकल्स को पहचान लीजिए। एक आईजी ऑफिसर की व्हीकल्स में 2 स्टार रहता है और उनके फ्लैग में कुछ इस तरह का शार्प बना रहता है, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो। इस तरह का फ्लैग उनको दिया जाता है। अब बात कर लेते हैं इनकी सैलरी के बारे में। तो एक आईजी ऑफिसर को बेसिक पे के तौर पर 1,44,200 तक दी जाती है और ग्रेड पे 10,000 तक दिया जाता है और डीए करीब 60,564 रुपये तक मिलता है। और सारे डिडक्शन काट के एक आईजी ऑफिसर की टोटल इन हैंड कैश सैलरी करीब 1,80,000 तक मिलता है। आईजी ऑफिसर के पद में 6 साल सर्विस करने के बाद एक आईजी ऑफिसर को एडीजीपी पद में प्रमोट किया जाता है, यानी कि एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस में प्रमोट किया जाता है। करीब ज्वाइनिंग से 24 साल तक लंबा सफर के बाद एक आईपीएस ऑफिसर को एडीजीपी का पोस्ट मिलता है। एक आईपीएस ऑफिसर की पहचान उनके शोल्डर पर एक अशोक एम्बलम और साथ में एक बैटन और एक सॉल्ट देखने को मिलता है। एक स्टेट पुलिस का दूसरा सबसे बड़ा पद होता है। एक एडीजीपी ऑफिसर को भी एक पर्सनल कार्ड दी जाती है, जिनकी पहचान उनकी कार के आगे 3 स्टार लगा होता है। साथ में उनकी फ्लैग स्क्वायर होता है, यानी कि चतुर्भुज की तरह होता है। आइए अब इनकी सैलरी के बारे में जान लेते हैं। एक एडीजीपी ऑफिसर की बेसिक पे करीब 1,12,000 तक मिलता है। साथ में इनको ग्रेड पे भी दिया जाती है, करीब 12,000 तक इनको ग्रेड पे मिलता है। और डीए यानी कि डियरनेट्स अलाउंस करीब 76,524 तक मिलता है। और सारे डिडक्शन और इनकम टैक्स काटने के बाद एक एडीजीपी ऑफिसर की टोटल इन हैंड कैश सैलरी करीब 2 लाख से 2,20,000 तक मिलता है। इस रैंक में 2 साल सर्विस करने के बाद एक आईपीएस ऑफिसर को डीजीपी पे पद में प्रमोट किया जाता है, जो स्टेट पुलिस ऑफिसर की रैंक में सबसे बड़ा पद होता है, जो पूरे राज्य को कंट्रोल करता है, कानूनी व्यवस्था को पूरी तरह से नियंत्रण करता है। डीजीपी की पहचान बिल्कुल एडीजीपी की तरह ही होती है। डीआईबी की सैलरी एक स्टेट पुलिस का डीजीपी की तरह ही मिलता है। डीआईपी की टोटल इन हैंड कैश सैलरी मिलती है, जो करीब 2,70,000 से लेके 2,80,000 तक इनको टोटल इन हैंड कैश दिया जाता है। ऐसे तो मैं स्टेट पुलिस के सारे रैंक्स के बारे में बता चुका हूं। अगर किसी के बारे में डाउट है तो आप कमेंट्स कर सकते हो। वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। तो मिलते हैं अगले किसी और वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।